जय हिंद, सुप्रभात, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं एक ही होती है। हमको प्रवृत्तियां पता नहीं था तो हम बहुत कंफ्यूजन होते थे। ठीक है, आपको तो पता चल गया कि प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही होती है। ये पीजी सेमेस्टर 2 पीजी सेमेस्टर 1 और यूजी सेमेस्टर 1 दोनों में आते हैं। ठीक है, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें हम पहले आदिकाल की जो है परिभाषा वो थोड़ा लिख सकते हैं। संदिग्ध काल, पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे संदिग्ध काल। इस काल के अधिकांश वीरगाथात्मक रचनाएं इतिहास की दृष्टि से संदिग्ध है, जैसे पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो आदि ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से संदिग्ध है। इनमें से कोई रचना घटनाओं की दृष्टि से, कोई पात्रों की दृष्टि से संदिग्ध है। उदाहरण के लिए विशलदेव रासो का कवि अपने को विशलदेव का समकालीन मानता है, परंतु इस काव्य में उन घटनाओं को भी शामिल किया गया है जो विशलदेव के बहुत बाद घटित हुई है। हम आगे दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल वर्ग वीरगाथात्मक रचनाएं कहने को ऐतिहासिक है, परंतु उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इन कवियों में वर्णित घटनाएं अविश्वसनीय बन गई है। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं से संबंधित जो न अपना आश्रयदाता है संबंधित ही जा सकती है, तिथि दी गई है, वह इतिहास से मेल नहीं खाती है। आश्रयदाताओं का अश्वगान। इस काल के अधिकांश कवि दरबारी थे, अतः इन कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं और सामंतों को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा में काव्य लिखा गया था। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है तथा उन्हें अपने काव्य में नायक के रूप में प्रस्तुत करके उन्हें युद्धवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, दानवीर व कुशल प्रशासक बताया है। संकुचित राष्ट्रीयता। जिस समय आदिकालीन साहित्य रचा गया उस समय देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उस समय में 150 गांवों को ही अपना राष्ट्र समझा जाता था और राष्ट्र शब्द आज की तरह व्यापक अर्थ में नहीं आया था। उस युग में ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने देशद्रोही जयचंद प्रशंसा में काव्य लिखे हैं। 5वां, युद्ध का सजीव वर्णन। इस काल के कवियों ने युद्धों का सजीव वर्णन किया है। इसका कारण यह है कि इस युग के कवि कलम और तलवार दोनों के धनी थे। वे आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध भूमि में लड़ते भी थे। इनके युद्ध वर्णन में वीर तथा श्रृंगार रस का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। 6ठा पॉइंट लिखेंगे, वस्तु वर्णन पद्धति। आदिकालीन कवियों ने वस्तु वर्णन पद्धति का सहारा लिया है। उन्होंने विभिन्न वस्तुओं, दृश्यों का सुंदर वर्णन किया। प्राय सभी कवियों ने अपने काव्य में नगर, वन, पर्वत, वाटिका, आखेट, रण, सज्जा, विवाह, नखशिख वर्णन आदि सभी का सुंदर वर्णन किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपके एक लाइक से मुझे खुशी होती है। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस 1 सेकंड लगता है। प्रकृति वर्णन। आदिकालीन साहित्य में प्रकृति वर्णन आलंबन और उद्दीपनगत दोनों रूपों में लिखा है। आलंबनगत रूप में नगर, नदी, वन, पर्वत आदि के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। जहाँ प्रकृति वर्णन में केवल नाम परिग्नत शैली का प्रयोग किया गया है, वहाँ काव्य नीरस बन गया है। इस काव्य में उद्दीपनगत प्रकृति वर्णन अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाया है। उद्दीपनगत मतलब जो प्रकृति का जैसा रूप है वैसे ही चित्रण करना। आलंबनगत मतलब प्रकृति का चित्रण तो हुआ है, लेकिन कैसे? जैसे नायिका के बाल बहुत सुंदर है, पेड़ पौधे झाड़ियों जैसा, ये मतलब वो किसी और को बता रहा है। उपमा अलंकार तो आप लोग पढ़े होंगे, तुलना कर रहा है तो फिर उपमा दे रहा है, ऐसे किया है।
8वां जन जीवन से अछूता काव्य। आदि काल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। इनके काव्य का मूल आधार था जिसका खाना उसी का गाना। इसलिए इस काल के कवियों ने केवल अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति के लिए गीत लिखे। इस प्रकार इस काल का समूचा काव्य जीवन से अछूता था। 9वां धार्मिक व लौकिक काव्य। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीर गाथात्मक साहित्य के अतिरिक्त इस काल में धार्मिक साहित्य व लौकिक साहित्य भी रचा गया। इस काल में सिद्धों, नाथों तथा जैन कवियों ने धार्मिक साहित्य की रचना की। सिद्ध कवियों में सरहप्पा, कन्हप्पा, सबरप्पा आदि प्रमुख हैं। गुरु गोरखनाथ का संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। जैन कवियों में स्वयंभू और पुष्पदंत प्रमुख हैं। विद्यापति की पदावली लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। कला पक्ष। आदिकाल का साहित्य डिंगल और पिंगल दो भाषाओं में मिलता है। इस काल के कवियों की भाषा तत्सम, देशज, विदेशज आदि सभी प्रकार के शब्द मिलते हैं। इस काल के साहित्य में दोहा, छप्पे, कविता, सब रोला, कुंडलियां आदि छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। अलंकारों के दृष्टिकोण से शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकार इनके साहित्य में मिलते हैं। इस काल में प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों प्रकार का काव्य रचा गया है। धन्यवाद दोस्तों।